है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मुक्ति, उद्धार या मोक्ष की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आज का मेरा विषय है कि आज्ञा पालन करना कितना ज़रूरी है। सही में जो व्यक्ति किसी की भी आज्ञा का पालन करता है वो व्यक्ति उसका बहुत ही प्रिय होता है। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनमें से अगर जो सबसे ज़्यादा हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो इससे ये ज्ञात होता है कि वो बच्चा सबसे अच्छा चरित्र का है और इंसान उसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। हम उसे सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। आज्ञा के बारे में लिखा हुआ है नीति वचन को जब हम पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसको पढ़ लीजिए। नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 से 2 पद तक। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पर 2 बातें हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो इससे 2 बातें होती हैं। पहली चीज़ कि हमारी आयु बढ़ती है और दूसरी चीज़ हम कुशल से रहते हैं। कुशल से मतलब सुरक्षित रहते हैं। हमारे ऊपर किसी भी चीज़ की परेशानी, दुख, मुसीबत हमारे ऊपर नहीं होती है। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंधकार की शक्तियाँ भी हम पे प्रबल नहीं हो सकती हैं यदि हम संपूर्ण मन से, सच्चे मन से, बड़ी पवित्रता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आयु बढ़ने का मतलब, आयु के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा जीवन समाप्त हो गया है और मैं तेरे इस जीवन को लेने पर हूँ, तो हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक के परमेश्वर के सामने रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं बड़े खरे मन से और सच्चे मन से तेरे समक्ष चलता आया हूँ और जो कुछ तुझे अच्छा लगा, तेरी दृष्टि में अच्छा था, मैं उसका पालन करता आया हूँ। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। परमेश्वर ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, अगर ऐसी बात है तुझे और आयु चाहिए क्योंकि तू खरे मन से चलता आया है और तूने मेरी हर बात को माना है। परमेश्वर ने उससे कहा, ठीक है, मैं तेरी उम्र में 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के जीवन में 15 वर्षों को और बढ़ा दिया, तो मेरे और आपके जीवन में क्यों नहीं बढ़ाएगा? यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं तो मौत भी हमें जो है वो जीवन से वंचित नहीं कर सकती है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलने वाला है। एक अनंत जीवन, एक ना खत्म होने वाला जीवन। हिजकिय्याह राजा का जीवन तो 15 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पर समाप्त हो गया था। आगे के बारे में उसको अनंत जीवन मिला या नहीं मिला ये परमेश्वर जानता है, परंतु हम इतना जानते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को अनंत जीवन में बदल देगा। एक ऐसा जीवन जो कभी ना खत्म होने वाला है, और वो जीवन हमारा व्यतीत होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो हमारा उद्धार करता है, हमारे उज्जीवित परमेश्वर के साथ, जो हमारा जीवित परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी है। और उस पवित्र नगर में, जिस नगर में जीवन की नदी बहती है, जिसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी मुसीबत नहीं है, उस जगह पर हमारा जीवन व्यतीत होगा और हम 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। क्या आप राज करना चाहेंगे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह में होना चाहते हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम
उसकी आज्ञा का पालन करना सीखें, उसकी आज्ञाओं को मानना सीखें। और जब उसकी आज्ञा हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पे उतरती हैं। हम कितना भी धर्म का काम करें, हम कितने भी धार्मिक बने रहें, हो सकता है कि आप बहुत सा दान देते हो, सबसे ज़्यादा दान आप करते हो, सबसे ज़्यादा चर्च आप जाते हो, सबसे ज़्यादा प्रार्थना सभाओं में आप जाते हो सकता है ये सारे काम आप करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, परमेश्वर जिस बात से खुश होता है उस बात को परमेश्वर बताना चाहता है। मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा पहला शमूएल और उसका 15वां अध्याय उसके 22 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सही में परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है। आप कुछ भी करते रहें, धार्मिकता के कितने भी काम करें, आपके कितना भी चर्च चले जाएं, कितना भी आप अपने आप को धार्मिक और पवित्र बनाने की कोशिश करें, परंतु यदि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो हमारा ये सब कुछ व्यर्थ है। हम कितना भी दान क्यों ना करें, हम कितना भी चर्च में जाके दान करें, हम कहीं पर भी दान करें, हम गरीबों को दान करें, हम किसी को भी दान करें, परंतु यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन मेरे जीवन में, आपके जीवन में नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ की बातें होती हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि धन्य है वो जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। धन्य का मतलब आशीष का कारण है, परमेश्वर की आशीषें उतरती हैं। आपने देखा होगा पुराने नियम में भी जब परमेश्वर के लोगों ने, जितनों ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा, वो कभी भी किसी बात से परेशान नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्राहिम के बारे में। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू अपना कुटुंब, तू अपना देश, तू अपने लोगों को छोड़कर जिस जगह पर मैं तुझे भेजना चाहता हूँ वहाँ चला जा। हाँ, इब्राहिम ने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करा। इब्राहिम ने अपने देश को छोड़ दिया, इब्राहिम ने अपने लोगों को छोड़ दिया, इब्राहिम उस अनजाने देश में चला गया, इब्राहिम उस अनजाने लोगों के बीच में चला गया, इब्राहिम ऐसी अनजानी जगह में चला गया जिस जगह को वो जानता नहीं था, परंतु वो सब उसने इसलिए करा क्योंकि उसके जीवित परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। और जब इब्राहिम वहां चला गया तो परमेश्वर का वचन बताता है कि इब्राहिम वहां जाकर सामर्थी हो गया। परमेश्वर ने उसे बहुत फलवंत करा और यहां तक कि वो वहीं रहकर विश्वासियों का पिता कहलाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम दुनिया की चीज़ों को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं, जब हम दुनिया की बातों को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं, जब हम दुनियावी लोगों को छोड़ देते हैं और सिर्फ परमेश्वर की बात पे कान लगाते हैं, परमेश्वर के जो हमसे कह रहा है सिर्फ उस बात को सुनते हैं, तब परमेश्वर की आशीष जो होती है मेरे और आपके जीवन में उतरती है। और एक ऐसी आशीष होती है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। मैं आपको दो बहनों के बारे में बताना चाहूँगा। दो बहनें मार्था, मरियम, जिनसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। और प्रभु यीशु मसीह जब भी उनके घर में जाता था तो मरियम का सिर्फ एक ही काम था, और मरियम का वो एक काम क्या था कि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनती थी। वो सीखती थी कि प्रभु क्या क्या आज्ञा देता है, जिससे मैं उस आज्ञा का पालन अपने जीवन में कर सकूं, उस आज्ञा को अपने जीवन में बनाए रख सकूं। मार्था घबरा जाती थी। वो प्रभु के साथ आए हुए चेलों का स्वागत करना चाहती थी, वो अच्छा खाना खिलाना चाहती थी, वो प्रभु के लिए बहुत सा काम करती थी। घर में काम को देखकर वो घबरा गई और कहने लगी, हे प्रभु, देख इस मरियम को भेज कि ये मेरे पास आए और आकर ये मेरे काम में हाथ बटा सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, परंतु इस मरियम में एक उत्तम बात है। और वो उत्तम बात यह है कि ये मेरे पांव पे बैठ के मेरा वचन सुनती है, इसलिए इसने उस उत्तम भाग को प्राप्त करा है जो इससे कदापि नहीं छीना जाएगा। ओहो, मरियम ने उस उत्तम भाग को प्राप्त करा है। वो उत्तम भाग कौन सा है? वो उत्तम भाग है अनंत जीवन, जिसको मरियम ने हासिल किया। उस अनंत जीवन को पाना चाहा उसने, और इसलिए वो प्रभु की बात को सुनती रही, प्रभु की बात को मानती रही और अपने जीवन को
प्रभु में समर्पित करती रही। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज उस उत्तम भाग की ज़रूरत मुझे और आपको भी है। उस उत्तम भाग को हमें लेना है। वो उत्तम भाग है अनंत जीवन। वो उत्तम भाग है एक नई पृथ्वी में बसना। वो उत्तम भाग है कि एक नए यरूशलेम में जाना। वो उत्तम भाग है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करना। और वो उत्तम भाग है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठकर राज करना। आइए उस उत्तम भाग को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, समय बहुत निकट है और कब क्या हो जाए कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जगह जगह पर परेशानियां और मुसीबतें आ रही हैं। जितना भी हो सके हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा में बनाए रखें, परमेश्वर की आज्ञा में अपने आप को चलाए रखें। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए एक पद और पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस 12 अध्याय और उसके 33 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है मरकुस 12 अध्याय उसके 33 पद में, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमबलि और बलिदानों से बढ़कर है। यहाँ पर किसी ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मैं क्या करूँ, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो कहता है यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो आज्ञा को मानता रहे। बोला मैं तो ये आज्ञा मानता चला आया हूं। उसने कहा कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से तू अपने प्रभु परमेश्वर की बात को मान, उसकी आज्ञा को मान। ये सारे बलिदानों से बढ़कर है, सारे बलिदानों से बढ़कर है। सच में जब हम अपने परमेश्वर की बात को मानते हैं तो सारे बलिदान और सारी चीज़ें जो हैं वो फीकी होती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत आया से पाई जाती है, और जितने भी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं उनके जीवन में भी ये बात पाई जानी चाहिए। जब आप फिलिपियों 2 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस गवाही देता है कि वो आज्ञाकारी रहा। हाँ, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसने प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा मोक्षदाता है, उसने आज्ञाकारी का पालन किया है। और वो आज्ञाकारी क्या थी? उसको परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा मिली थी कि तुझे मेरे लोगों के लिए मरना है, तुझे मेरे लोगों के लिए अपनी जान देनी है, तुझे मेरे लोगों के लिए तुझे अपने जीवन को देना है कि उनका उद्धार हो सके, उनकी मुक्ति हो सके, उनका मोक्ष हो सके। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा का पालन किया है, और वो मेरे और आपसे यह भी कहा गया है कि मेरा अनुसरण करो। कैसे उसका अनुसरण करेंगे? हाँ, मौत तक हम उसकी आज्ञाकारी रहें। मौत तक हम, जब तक हमारे जीवन में जी है, जब तक हमारी सांस में सांस है, और जिस समय अंतिम समय में भी हमारी सांस निकलती है, उस समय पर भी हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के, अपने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी रहें। और जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर ने उनको बहुत सी आशीषें दी हैं। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा। एलिया एक बार एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने मरने के लिए प्रार्थना करने लगा। वो परेशान होने लगा। क्यों परेशान होने लगा? क्योंकि हाब राजा जो था उसकी जान का दुश्मन था, परंतु वो हाब राजा से डरता नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि एलिया को खाने की चिंता नहीं थी, एलिया को रहने की चिंता नहीं थी। परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने भी उसके आज्ञाकारी लोग होते हैं, परमेश्वर उनको अद्भुत तरीके से खाने को देता है। आप जानते हैं पक्षियों में सबसे चालाक पक्षी होता है कौवा। कौवे से आप रोटी छीन नहीं सकते हैं, परंतु वो कौवा, हाँ वो कौवे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किसको रोटी खिला रहे हैं? एलिया को रोटी खिला रहे हैं। सुबह शाम वो उसके लिए भोजन लाते हैं, वो उसके लिए रोटी लाते हैं, वो उसके लिए बोटी लाते हैं। बोटी का मतलब मीट लाते हैं, उसको मीट से खिला रहे हैं। आहा, क्या नज़ारा हो रहा होगा। कोई बहन रोटी बना रही होगी और रोटी बनाकर अपने आंगन में चूल्हा जलाकर और वो रोटी सेक रही होगी। बड़ी बड़ी गरम गरम रोटी और बहुत मोटी रोटी वो सेक कर रखती चली जा रही होगी। कौवे लाइन से बैठे होंगे और वो उन रोटी को अपनी चोंच में दबाकर फुर से उड़ जाते होंगे। बहुत सी बहनें जो हैं वह हंडिये को भून रही होंगी और भून कर उन्होंने अपने बच्चों के लिए या पति के लिए उस मीट को निकाला होगा, परंतु कौवों ने उनमें से बोटी निकाली और वह प्रभु के दास एलिया
के लिए ले गए। हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें इन बातों की चिंता नहीं करना है। एलिया को चिंता नहीं थी, परंतु उसने क्या करा? उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता चला गया और करते करते वो सारपत नगर में पहुंचा। सारपत नगर में एक विधवा थी। वो विधवा ऐसी थी कि उसके पास एक मुट्ठी आटा था और वो लकड़ियां बीन रही थी। और उसने कहा, एलिया ने जब उससे कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना, तो उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और इसके बाद हम दोनों एक रोटी खाएं, एक रोटी अपने लिए बनाएंगे और एक अपने बच्चे के लिए, और उसके बाद हम मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। परंतु एलिया ने उस सारपत नगर की विधवा को आज्ञा दी कि तू मेरे लिए एक रोटी लेकर आ, एक छोटी रोटी लेकर आ। उस विधवा ने उस आज्ञा का पालन करा जो प्रभु के दास ने उससे कहा था, और वो उसके लिए एक छोटी रोटी बनाकर लाई। परमेश्वर का वचन ये बताता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब उसने उसकी आज्ञा का पालन करा तो वो बहुत समय तक वो और उसका घराना उसी आटे में से और उसी तेल में से खाने पाया है। हाँ, ये होता है परमेश्वर के लोगों की आज्ञा मानने का परिणाम, और इसको कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानने की आशीषों किस तरीके से उतरती हैं। उस सारपत नगर की विधवा पर भी उतरी जब उसने एलिया की आज्ञा का पालन करा है। हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ आज्ञा पालन में लगे रहें, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें और उसकी आज्ञा को मानते रहें। हम संसार की भोजन वस्तु की, संसार के पहनने ओढ़ने की, संसार की किसी भी वस्तु की चिंता ना करें। सिर्फ चिंता करें कि किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके जीवन से पूरी होती है। मैं चाहूँगा कि एक पद और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन और उसका 7 अध्याय और उसके दूसरे पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और परमेश्वर की शिक्षा क्या है? उसकी आँख की पुतली है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसकी आँख की पुतली है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जो उसकी आज्ञाओं को मान रहा है वो उसकी आँख की पुतली में बसा हुआ है, और जो उसकी आँख की पुतली में बसा हुआ है वो ही आशीष का कारण है, वो ही उस अनंत जीवन का कारण है जिसको परमेश्वर देना चाहता है, जो उसके आज्ञाकारी लोग हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ एक पद और है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। अपनी उंगलियों में बांध। आपके हाथों में कितनी उंगली हैं? अंगूठे को भी मिलाकर 10। इन 10 आज्ञाओं को अपनी उंगली में नोट कर लें। ये पहली आज्ञा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ और किसी की भी आराधना ना करना। दूसरी है कि तू कोई भी मूर्ति ना बनाना। तीसरा है प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा है कि तू सबत का दिन पवित्र रखना। पांचवा है कि तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू झूठी गवाही ना देना, तू किसी की भी चीज़ का लालच ना करना, इस तरीके से तू व्यभिचार ना करना। ये 10 आज्ञाएं जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं। ये अपने 10 हुक्म जो हैं अपनी उंगली में बांध लें। हम हर एक उंगली को एक हुक्म का नाम दे दें और दिन रात इसी में देखते रहें कि कौन सी आज्ञा जो है जिसका पालन हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को जांचें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस तरीके से करते हैं तब परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। यूहन्ना की इंजील, पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ये कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। सही में उसकी आज्ञाएं कोई भी कठिन नहीं हैं। हम उसकी आज्ञा का पालन करता रहें। अगर उसकी आज्ञा कठिन होती तो सच में हम उसको नहीं सहन कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जिस समय आदम को आज्ञा दी, जब आदम को उसने आज्ञा दी तो वो आज्ञा कठिन नहीं थी, क्योंकि उस अदन की वाटिका के अंदर ढेरों वृक्ष थे और उन सारे वृक्षों में आदम के खाने के लिए बहुत से फल थे, और एक से बढ़कर एक फल परमेश्वर ने लगाया हुआ था, और उसके पास फलों की कमी नहीं थी। बस परमेश्वर ने एक आज्ञा उसको दी कि तू इस अच्छे और बुरे के वृक्ष के पेड़ में जो फल है उसको तू मत खाना, इसको तू किसी भी तरीके से तू इसको मत खाना। बस परमेश्वर ने इतनी आज्ञा दी थी। आदम इस आज्ञा का पालन कर सकता था। आदम इस आज्ञा का पालन करता रहा, परंतु परमेश्वर ने जो स्त्री उसके लिए बनाई थी, उस स्त्री ने सोचा कि इस
इस पेड़ के अंदर जो फल है, आखिर इसके अंदर क्या खूबी है। कभी कदार हमारा भी फंसना इसी तरीके से हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों के लिए मना करता है, बहुत सी बातों के लिए मना करता है, परंतु हम उस समय, जिस समय हवा जो थी वो आकर्षित हो गई। किसने करा उससे आकर्षित? शैतान ने करा। आप शॉपिंग करने तो जाते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अदन की वाटिका से आकर ये शॉपिंग की बात कहाँ आ गई। आप शॉपिंग करने जाते होंगे, आप जब शॉपिंग में जाते होंगे, आप कपड़े की दुकान में चले गए, कपड़े वाले ने बहुत सा कपड़े आपको दिखाए, बहुत पुराना कपड़ा दिखाया, और दुकानदार चाहता था कि ये बहुत समय से रखा हुआ है, ये किसी तरीके से निकल जाए, किसी तरीके से लोग इसको खरीद लें। फिर वो क्या करता है? बहन जी देखिए, भाई आप देखिए, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये जब आप इसको एक बार पहनेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा और ये काफ़ी समय तक चलेगा। इसकी मजबूती देखिए, इसका कलर देखिए, अरे आप देखिए तो ये कलर आपके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। मगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय आपकी सोच को क्या हो जाता है? उस समय आपकी सोच जो होती है वो उसकी आकर्षण भरी बातों में नहीं आती है, बल्कि आप ये देखते हैं कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है, जो आपको, आपकी आंखों को, आपकी दृष्टि को जो लुभाती है, आप उस चीज़ को खरीदते हैं। आप कोई भी चीज़ अपने लिए खरीदते हैं, उस समय आप किसी के भी बहकावे में नहीं आते हैं, बल्कि आप उसका अच्छी तरीके से नाप तोल करके उसको खरीदते हैं। परंतु जब परमेश्वर की बात आती है, जब परमेश्वर के लिए बातें आती हैं, जब परमेश्वर के हुक्म को मानने की बात आती है, तब हम नाप तोल करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि आप 10 आज्ञाएं हैं, 10 में से अगर आपने 2 भी मान ली तो समझ लीजिए पूरी कर ली, बहुत अच्छा। मैं उनसे कहता हूं कि मान लीजिए आप 5 रोटी खाते हैं और 5 रोटी में आपका पेट भर जाता है, और मैं आपको 1 रोटी रोज़ दूं तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपकी भूख मिट जाएगी? मैं समझूं कि आपने 1 रोटी खा ली तो समझो 5 खा ली। कैसे खा ली? जब तक आप 5 रोटी नहीं खाएंगे, जब तक आप एक एक आज्ञा का पालन अपने जीवन में नहीं करेंगे, मैं कैसे मान लूं कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? छोटी सी छोटी बात को मानना है जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में सिखाई है। जो आज्ञाकारी बेटे होते हैं वो परमेश्वर उनसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो आज्ञाकारी बेटी होती हैं परमेश्वर उनसे बहुत खुश होता है। परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ों की आज्ञा दी है, हमारे पहनने की, हमें कैसे पहनना चाहिए, हमें किस तरीके से निकलना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। हमारा ये सारी चीज़ की परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परंतु हम क्या कहते हैं? अरे धन्यवाद करके खाओ, सब कुछ सही है। मगर नहीं, जिन चीज़ों की परमेश्वर ने आज्ञा दी है उन चीज़ों को हमें उसी तरीके से मानना है, उन चीज़ों का उसी तरीके से पालन करना है। और ये कोई कठिन बात नहीं है, जैसा कि अभी हमने पहले यूहन्ना की पत्री में पढ़ा है 5 अध्याय उसके 3 पद में, कि कुछ भी कठिन नहीं है। जब कुछ कठिन नहीं है, क्या अगर हम गलत चीज़ों से, जो भी खाने के लिए परमेश्वर ने मना करा है, यदि हम उनको ना खाएं तो क्या मर जाएंगे? या जो भी चीज़ परमेश्वर ने पीने के लिए मना करी है, यदि ना पिए तो क्या हम मर जाएंगे? यदि जैसा कपड़ा पहनने के लिए या जो श्रृंगार परमेश्वर ने हमें करने के लिए मना करा है कि तू गहने ना पहन, ये ना पहन, अगर हम ना पहनेंगे तो क्या हमारी शोभा घट जाएगी? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ भी नहीं घटेगा। ये कोई कठिन बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा हमें सुंदर बनाती है। परमेश्वर की आज्ञा हमें सामर्थ्य बनाती है। परमेश्वर की आज्ञा हमें ताकत देती है। परमेश्वर की आज्ञा ही है जो हमें वो अनंत जीवन में पहुंचाती है। परमेश्वर की आज्ञा ही हमें बहुत सी आशीषें देती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें ताकि परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर लें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम एक बार फिर से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, तुझसे सामर्थ्य मांगते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, हमें बुद्धि और समझ की आत्मा दे, हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि हम अपनी मृत्यु तक, हम अपने अंत समय तक तेरे आज्ञाकारी बने रहें। और प्यारे प्रभु जी, उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जो तेरे आज्ञा मानने से होती है। हमें आज्ञा मानना सिखा प्यारे प्रभु जी, हमें अपना बेटा और बेटियां बना ले प्यारे प्रभु जी। सच में हम तेरी
इच्छा के अनुसार, तेरी बात के अनुसार चलाए चल सके। प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जितने बच्चे तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उन्हें तू माफ कर और अपनी सामर्थ दे कि वो तेरी आज्ञा का पालन करें। इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।